Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. क्रियेश्वरी वादेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे दिन विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे आज भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 10, 11 और 12 की सेवा दी गई है। आप सभी से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। अध्याय 5 श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी जो मनुष्य है, तो मनुष्य को अपने कर्मों से किस तरह अनासक्त रहना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं। तो आसक्त क्या है और अनासक्त क्या है? आसक्त यानी जिस कर्म से, जो कर्म करने से हम बंध जाते हैं, है ना, जिसके कर्मों से उसका हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और अनासक्त क्या है? जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, वो है कमल पुष्प का। कमल का पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है, और लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद भी उसकी पंखुड़ियों पे, उसके पत्तों पे कहीं कीचड़ का जरा भी स्पर्श नहीं होता, कहीं कीचड़ का जरा भी नामो निशान नहीं होता। तो इस तरह से हमें भी हमारे जो कर्म होंगे उसमें हमें क्या करना होगा? हमें अनासक्त रहना होगा। तो इसलिए हमारे आचार्य है, हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं। जैसे कोई सेल्समैन है ना, तो वो सेल्समैन कर रहा है दुकान में, वो सारी चीजें बेच रहा है। उसका काम है चीजों को बेचना। और जब उसके वो एक दिन क्या होता है, उस दुकान में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने से उस सेल्समैन को वो बहुत खुश हो गया, या जिस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ उस दिन वो बड़ा दुखी हो गया, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
है ना, क्योंकि उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस दिन का या जो भी लॉस हुआ है उस दिन का, वो उसको लेके अपने दुकान के मालिक के पास लेके जाना है। और दुकान का मालिक क्या करेगा, दुकान का मालिक उसको वो उसकी सैलरी देगा मंथली, है ना। तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस सेल्समैन को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो इसी तरह हमें भी हमारे कर्मों से, है ना, कि हमारे पास जो कुछ भी हमें प्राप्त है या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसका हमें कैसे रहना चाहिए, तो उससे हमें अनासक्त रहना चाहिए, हमारी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई हमें गिफ्ट देता है ना, हमारे बर्थडेज पे वगैरह हमें कोई गिफ्ट देता है, तो हम क्या करते हैं, गिफ्ट, है ना, वो हमारे लिए गिफ्ट होता है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ मुझको समर्पित करो, है ना, जो भी कुछ है मुझको अर्पण करो। तो अभी हम यहाँ पे कहेंगे कि अरे किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मैं उसको, उस गिफ्ट को उसको फिर से रिटर्न करूंगा, उसको फिर से समर्पित करूंगा। तो ये स्टेटमेंट को कैसे हम देखेंगे, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जैसे ये जो भौतिक संसार में हम आ पड़े हैं, है ना, ये मनुष्य योनि हमें मिली है, तो कैसे है, हम इस संसार में पड़े हैं, तो हम सारे हमारे बंधनों में बंधे हुए हैं, हमें रस्सियों से बांधा गया है ना, हमने पूरे अपने आप को रस्सियों में जकड़ के रखा है। और अभी क्या होता है, जब हम पूरे बंधे हुए हैं, हमें रस्सियों से बांधा गया है, और कोई आता है और हमें एक चाकू दे देता है ये रस्सियों को काटने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, तो वैसे ही हमें ये ना मनुष्य जीवन, ये चाकू के जैसे हमें ये मनुष्य जीवन मिला है कि इन सारे बंधनों को तोड़ दो, इन सारे असत्यों को तोड़ दो, है ना, और यहाँ से मुक्त हो जाओ। तो ये क्या करना है, ये मनुष्य अनम्यूट हो गया शायद। प्रभु जी आप अनम्यूट हो गए हैं, जीव पावन सखा प्रभु जी। तो हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है क्योंकि हम इन भौतिक बंधनों को काट कर अपने जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसको पहचान सके, है ना। तो वास्तविक स्वरूप है क्या, वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, हम भगवान के नित्य दास है, और हम भगवान के नित्य दास है तो हमें भगवान की ही सेवा करनी है ना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान हमें यही बता रहे हैं, हमारे आचार्य यही बता रहे हैं कि हमें हमारे कर्मों में आसक्त ना होकर हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अभी हम आगे वाला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं तत्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि योगी कार्य कैसे करता है ना। अनासक्त पहले वाले श्लोक में 10वें श्लोक में बताया गया है कि कैसे अनासक्त हुआ जाए, और अभी ये अनासक्त होने के बाद ये योगी जो है ये कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि संग तत्वात्व शुद्ध है, कि क्या करना है, असंग को, असत को छोड़ना है ना। असत यानी क्या है, असत का संग छोड़ना, यानी जहाँ पे जुआ है, नशापान है, किटीज है, प्रजल्भ करना है ना, चुगली है, किसी के बारे में अनाप शनाप बोलना है, हमारे समय को क्या करना है, हमारे समय का व्यय करना है। तो ऐसे संग को हमें क्या करना है, ये असत संग है, तो ऐसे संग को हमें क्या करना है, अभी हमें छोड़ना है। योगी क्या करता है, ऐसे संग में अपना समय व्यय नहीं करता, तो वो क्या करता है, तो वो सत्संग करता है। तो सत्संग यानी क्या हो गया, सत्संग यानी
वो भागवतम, भगवत गीता ऐसे अध्याय इसका अध्ययन करेगा, वो जप करेगा, वो लोगों को सत्संग में जोड़ेगा, वो साधुओं के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से उसके मन का शुद्धिकरण होगा। उसका मन अभी वो गलत कार्यों में लिपा नहीं रहेगा। उसका मन अभी उन गलत विचारों में डूबा नहीं रहेगा। तो ये जब भगवान से कार्य जुड़ जाते हैं, तो मन में क्या आ जाती है? मन में वो शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। और हम क्या होते हैं? हम असत्संग में क्यों होते हैं? क्योंकि हम उन चीजों से आसक्त रहते हैं, है ना? उन बुरी चीजों से हमारा मन बहुत आसक्त रहता है, हमारा मन उसमें मोह में पड़ जाता है और इसके वजह से हम उस आसक्ति को नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसके लिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सत्संग करो। सत्संग करने से क्या होगा? कि हमारे अंदर हमारे मन का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। हमारी बुद्धि अभी उस भगवान के दिव्य कार्यों में अपने आप को किस तरह व्यस्त करा जाए, इसके मार्ग ढूंढना शुरू करेगी। और फिर धीरे धीरे हमारा मन कैसे होगा? हमारा मन ना नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे? हमारे मन में विचार आएगा, अरे मुझे आज यहाँ पे 2 घंटे मूवी देखना है, या मैं मंदिर में जाके मैं 2 घंटे कीर्तन करूं, है ना? तो ये हमारे मन में अभी क्या होगा? बुद्धि हमारे मन को नियंत्रित करेगी कि हमें क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कहाँ पे अच्छा लग रहा है, मुझे कहाँ पे प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। और इस तरह से हमारे मन को भी अभी क्या होगा? नियंत्रित किया जाएगा। और कैसे होगा? ये मन जब नियंत्रित होगा, है ना, तो हमारी इंद्रियों को भी कैसे? हमारी इंद्रियां भी नियंत्रण में आने शुरू हो जाएगी, है ना? हमारा आहार, हमारे बोलने की क्रिया, फिर हमारे उठने बैठना, हमारा आचरण, ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ इसके ऊपर भी नियंत्रण आना शुरू होगा। नियंत्रण यानी क्या होगा? इसका धीरे धीरे शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्तों के आचरण से लोग प्रभावित हो जाते हैं। भक्तों का आचरण इतना सुंदर हो जाता है कि उससे ना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके आचरण से, उसके बात करने के ढंग से, उसके उठने बैठने से, है ना, उसका संग लोग करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? योगी अपने अंदर ये सारी चीजों को, है ना, इसके सारे गुणों का, दैवी गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। और एक बात होती है, एक होता है हमारे अंदर का अहंकार, है ना? ये अहंकार क्या है? ये अहंकार ना हमारी आइडेंटिटी है ना? इसको हमने अपनी आइडेंटिटी बनाया गया कि मेरा एटीट्यूड है ना, मेरा एटीट्यूड ऐसा है। तो ये अहंकार भगवान क्या करते हैं? ये अहंकार का भी ना भक्तों के लिए तो सबसे पहले कि तो अहंकार का दमन कर देते हैं। एक कथा भगवान के बारे में यहाँ पे आती है कि जैसे अहंकार तोड़ने के लिए, अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान किस तरह से प्रयोजन करते हैं। तो एक बार क्या होता है? सत्यभामा को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सभी रानियों में मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता, है ना, सबसे अधिक है। और ये सुंदरता अभी भगवान को है कि सत्यभामा को तो सुंदरता का अहंकार आ गया है। फिर गरुड़ जी को आता है इस अहंकार कि मेरे जैसा वेगवान, मेरे जैसा तीव्र गति से काम करने वाला तो कोई है ही नहीं, है ना? मैं सबसे, भगवान की सेवा में मैं सबसे तीव्र गति से काम करता हूँ। और सुदर्शन चक्र भी सोचता है कि मेरे जैसा अमोघ अस्त्र और कोई नहीं है ना? मेरे से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती, मेरे से बढ़कर कोई चक्र या मेरे से बढ़कर कोई शस्त्र है ही नहीं। तो अभी भगवान क्या करते हैं? भगवान ना गरुड़ जी को बुलाते हैं और बाजू में सत्यभामा बैठी हुई रहती है। तो गरुड़ जी को कहते हैं कि मुझे हनुमान जी से मिलना है, तो तुम क्या करो, तुम शीघ्र ही जाओ और हनुमान जी को मेरा संदेशा दे दो कि मैंने उनको बुलाया है। तो अभी गरुड़ जी कहते हैं ठीक है। गरुड़ जी तुरंत चले जाते हैं हनुमान जी को बुलाने के लिए। और यहाँ पे अभी सत्यभामा को भगवान कहते हैं कि अभी हनुमान जी आ रहे हैं, तो हनुमान जी ना मुझे हमेशा राम के भेष में देखना पसंद करते हैं, वो मुझे कृष्ण के भेष में देख के इतना प्रसन्न नहीं होंगे। तो मुझे अभी ना राम के भेष में मुझे खुद को परिवर्तित करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रुक्मिणी को जाके कहता हूँ कि तुम सीता बन जाओ, है ना, तुम सीता का भेष परिवर्तन कर लो।
तो सत्यभामा कहती है कि मैं जाके रुक्मिणी से कहूँ, तो इससे अच्छा तो मैं ही खुद बन जाती हूँ ना, मैं ही खुद परिवर्तित करती हूँ अपने को। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कर लो तुम। और अभी सत्यभामा यहाँ पे सीता माता बन के बैठ जाती है। और अभी सुदर्शन चक्र को भगवान कहते हैं कि देखो अभी मेरी यहाँ पे पर्सनल मीटिंग हो रही है ना, तो कोई भी यानी कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। मेरा कोई बहुत ही पर्सनल सेक्रेटरी भी हो तो उसको भी तुम्हें अंदर नहीं भेजना है ना। ये तुम्हारे लिए पूरा स्ट्रिक्ट वार्न है तुम्हारे लिए। तो सुदर्शन चक्र कहता है ठीक है, और सुदर्शन चक्र अपनी आज्ञा में वहां पे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अभी गरुड़ जी जाते हैं हनुमान जी के पास और हनुमान जी को संदेशा देते हैं कि प्रभु ने आपको याद किया है। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, है ना। तो अभी गरुड़ जी कहते हैं कि बहुत तुरंत ही आपको बुलाया है ना, तो आप क्या कीजिए, आपको समय लगेगा आने के लिए, आप मेरे पीठ पे बैठिए, मैं आपको लेके जाता हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम चलो, मैं मेरा थोड़ा काम निपटा के बस अभी आया, है ना। और फिर गरुड़ जी निकल जाते हैं। और अभी हनुमान जी ये तो पूरे भगवान के नित्य दास है ना। जैसे ही ये खबर मिलती है, हनुमान जी तुरंत ही निकलते हैं। और जैसे ही हनुमान जी निकलते हैं और वहां पे भगवान के कक्ष के वहां पहुंचते हैं, तो बाहर अमोघ चक्र वहां पे खड़ा है, सुदर्शन चक्र वहां पे खड़ा है। तो सुदर्शन चक्र उनको यूं यहाँ वहां, उनको जहां पे वो एंट्री करने के लिए सोचते हैं, तो वहां उनके रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं। अभी हनुमान जी को तो है ना, सेवा के लिए इतने लालायित है हनुमान जी के, वो एक क्षण भी बात करने के लिए भी उनके पास समय नहीं है कि उस अमोघ चक्र को कुछ समझाए। वो क्या करते हैं, अपना मुख खोलते हैं और सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में ले लेते हैं, है ना। इतना तीव्र उनके पास, वो एक सेकंड का समय भी वो गंवाना नहीं चाहते सेवा के लिए। और वैसे ही अंदर भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और अभी भगवान श्री कृष्ण अभी श्री राम के रूप में है। अभी भगवान को देख के, और सत्यभामा माता जी है सीता मैया के रूप में, तो अभी हनुमान जी उनके पास देख के कहते हैं कि भगवान आप तो है, लेकिन सीता मैया कहाँ है ना। सीता माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अभी सत्यभामा यहाँ पे एकदम लज्जित हो जाती है कि मैं उतनी सीता माता के जितनी मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना। हनुमान जी मुझ में वो सीता माता को देख नहीं पा रहे हैं, तो अपनी उसका जो सुंदरता का जो अहंकार है रुक्मिणी का, वो वहां पे निकल जाता है, चला जाता है। और अभी गरुड़ जी आते हैं, और गरुड़ जी आके अभी कहने ही वाले हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा है। और देखते हैं तो हनुमान जी तो उनके पहले आके पहुंच गए हैं। तो अभी गरुड़ जी का भी जो अहंकार है कि मैं सबसे शीघ्र हूँ, मेरी गति बहुत तीव्र है, ये अहंकार का भी पतन होता है। और अमोघ शस्त्र को तो हनुमान जी ने अपने मुंह में दबोच लिया, है ना। तो भगवान अपने भक्तों में तनिक मात्र भी अहंकार आने नहीं देते। वो समय समय पे जहाँ पे भक्तों में अहंकार दिखा, भगवान उस अहंकार का क्या कर देते हैं, अहंकार का दमन कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर ये सारे दैवी गुण आने शुरू हो जाते हैं, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम वैष्णवों का संग करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारे मन पे हमारा नियंत्रण होता है, हमारा आचरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, हम दैवी गुण में आ जाते हैं, हम भगवान के निकट पहुंचते हैं, है ना। भगवान भी हमसे प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, भगवान भी हमसे प्यार करना चाहते हैं। अभी आगे श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 12। युक्तं कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है,
और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया है कि ये जो सारी चिंता को दूर करने के उपाय बताए हैं कि हमारी जो भी चिंताएं हैं, है ना, तो ये चिंताएं कैसी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस श्लोक में, शांति मापनोति नैष्ठिकीम। तो ये निष्ठ शांति, नैष्ठिक की शांति क्या है, तो ये नैष्ठिक क्या है, शुद्ध शांति है, ये परमानेंट शांति है, ये चिर शांति है। कि ये जब योगी अपने जीवन में जब अनासक्त हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, तो उसके जीवन में कैसे आएगी, उसके जीवन में जो शांति आएगी वो शांति कैसी रहेगी, वो परमानेंट रहेगी, वो चिर रहेगी, है ना। और उसका जीवन कैसे होगा, उसका जीवन होगा प्रसन्न चित होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बाढ़ग्रस्त है ना, बाढ़ जब जिस इलाके में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने पे क्या है, बहुत सब जगह पे पानी पानी, पूरा वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है कि ओढ़ने के लिए कंबल भी क्या ले, वो भी तो गीली है पूरी, है ना। खाने के लिए कुछ नहीं है, सब जगह पे पानी पानी है। उस पानी से कभी सांप आ रहे, कभी बिच्छू आ रहे, कभी अजगर आ रहे, है ना, सारे जहरीले जीव जंतु आ रहे हैं। फिर उसमें से कभी कभी तो उस पानी से पूरी गंदगी है ना, पूरा गंदा पानी है, पूरा मैला पानी है ना, पानी पीने के लायक है। तो ये सब क्या है, बाढ़ग्रस्त। तो हमारा ये जो भौतिक जीवन है ना, ये भौतिक जीवन भी ऐसा ही है, बाढ़ग्रस्त है। हम लोग पूरे ऐसे ही परेशानियों में घिरे हुए हैं। और फिर होता क्या है कि ऊपर से हमारे लिए कोई तो फिर पैकेट भेज देता है, उसमें से कभी हलवा पूरी आ जाती है, कभी उस पैकेट में कभी पोहा आ जाता है, कभी दूध का पैकेट आ जाता है ना, कभी बिस्किट्स आ जाते हैं, कभी चॉकलेट्स आ जाते हैं। तो ऐसे हमें बीच बीच में ये थोड़े से चीजें मिलती है जिसको हम सुख मानते हैं कि अरे इस बार हलवा पूरी मिला, इस बार बिस्किट मिला, इस बार ये मिला, इस बार वो मिला। तो ये बाढ़ग्रस्त इलाके में होता क्या है, ये ऐसी जब छोटी छोटी सुविधाएं दी जाती है, तो ये हमारा जीवन ना इस तरह से है, भौतिक संसार। हम इन छोटी छोटे जो पूरा जो हमारा दुखालय है, इस दुखालय में हम ये छोटे छोटे सुखों के लिए क्या करते हैं, हम लालायित रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है ना, तो वो कृष्ण भक्त के जीवन में होता क्या है, तो जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं, हम कृष्ण के चरणों में है ना खुद को समर्पित करते हैं, तो ये बाढ़ का जो पानी है, ये बाढ़ का पानी धीरे 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 कम होता जाता है। ये पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, पूरा सूख जाता है। वहां की सारी वो गंदगी है, वो सारी गंदगी चली जाती है। वहां पे धान उगने लग जाता है ना, वहां पे अन्न की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और क्या है, वहां सब कुछ अभी मंगल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धान आ गया तो खाने पीने की समस्या चली गई, खा पी सकेगा, अन्न प्राप्ति हो सकेगी, है ना। और फिर ऐसे जगहों पे और क्या, फिर रास्ते अच्छे से हो पाएंगे, फिर क्या स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे। मीन्स सारी चीजें अभी कैसे होगी, बाढ़ चली गई है, सूरज की रोशनी आ गई है, धूप आ गई है, जीवन भी कैसे होगा, जीवन भी अभी उल्लासित हो गया है, जीवन भी अभी प्रकाशमान हो गया है। तो ये कृष्ण भक्ति क्या है, ये कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में वो प्रकाश लाएगी। ये कृष्ण भक्ति क्या करेगी, ये कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में वो परमानेंट शांति लाएगी। जैसे स्कूल के कोई कृष्ण भक्ति में बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या करते हैं, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के दिन पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम जाके दे रहे हैं, एग्जाम जाके दे के आए, फिर एग्जाम होने के बाद आके क्या करेंगे, अपना जप करेंगे, अपनी चैंटिंग करेंगे, है ना। उनको क्या है कि मैंने अपना कर्म तो कर दिया, अभी कर्म का फल भगवान देखेंगे, है ना, अभी वो फलों में आसक्त नहीं है। तो इसके अतिरिक्त जो अभक्त है, वो अभक्त क्या करता है, वो अभक्त क्या करेगा, एग्जाम है तो एग्जाम का टेंशन लेगा, अरे मेरी एग्जाम है, अभी मेरी एग्जाम आने वाली है, मेरे एग्जाम में ये है वो है, मेरा पढ़ाई का इतना टेंशन चल रहा है, उसका टेंशन लेगा। जिस दिन एग्जाम को जा रहा है उस दिन भी वो टेंशन लेगा कि ये पोर्शन बाकी रहा था, वो पढ़ने को क्या आएगा पता नहीं, ये क्वेश्चन आए तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आए तो क्या होगा, इस टेंशन में।
एग्जाम दे के आता है, एग्जाम दे के आने के बाद भी टेंशन में रहता है कि अरे इतने मार्क्स कट जाएंगे, इतने मार्क्स कट जाएंगे, पता नहीं ये आंसर सही हो गया कि नहीं। फिर उसको कॉल करके पूछेगा तेरा आंसर क्या था, मेरा आंसर क्या था। तो हर समय वो क्या करेगा, वो टेंशन में रहेगा, वो चिंता में रहेगा। उसका रिजल्ट आने के बाद भी वो चिंता में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे कर्मों फलों को खुद को देख रहा है ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। और इसके अपोजिट क्या होता है? इसके अपोजिट भक्त है। वो भक्त अपने सारे कर्मों में भगवान को केंद्र में रखते हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, कि सभी कारणों के पीछे कौन है? सभी कारणों के पीछे भगवान है। और जब है ना, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, तो वैसे ही जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो प्रसन्नता, वो शांति अपने आप स्वतः ही भगवान उसको प्रदान करते हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, जब छोटा बच्चा है तो वो माँ बाप को उसको कहना नहीं पड़ता कि अभी मेरे लिए खाना लेके आओ, अभी जाओ तुम जॉब करो, तुम जॉब नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, मेरे लिए खाना कहाँ से आएगा, अभी मेरे दूध का समय हो गया है। वो अपने माता पिता को ये सारी बातें नहीं बताता, है ना। माता पिता स्वतः ही उसके रक्षा के लिए, उसके लालन पालन के लिए खुद ही वो जिम्मेदार होते हैं, है ना। और अपने बच्चे को एक मच्छर भी ना काटे, इसके लिए वो कितनी सारी तैयारियां करते हैं। उसको मच्छरदानी में सुलाओ, उसको एक मच्छर से बचाने के लिए भी इतना प्रयास होता है। तो हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो समझ सकते हैं कि कृष्ण हमारे सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, अपने भक्त को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी हमारे पिता है, हमारे परम पिता है। तो हमारी रक्षा के लिए वो हर तरह से, हर संभव वो प्रयत्न करते हैं। तो भगवान के कार्यकलाप है ना, भगवान किस तरह से अपने कार्यकलापों के बारे में एक स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे कि एक भक्त मंदिर में झाड़ू करता था हमेशा। तो झाड़ू का उसका डेली का काम रहता था और भगवान से बातें करता था, बड़ा शुद्ध भक्त था। तो जब उसका काम हो जाता था तो भगवान से उसकी बातें होती थी। तो एक दिन यूं ही झाड़ू वाड़ू सब करके आ जाता है और भगवान से कहता है कि आप तो ना दिन भर खड़े रहते हो, है ना, आपको थोड़ा भी आराम नहीं। देखो मैं तो अभी काम करके, मैं तो अभी आपके सामने बैठा हूँ, मुझे थोड़ा आराम मिलता है, दोपहर में जाके मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, लेकिन आपको तो जरा भी आराम नहीं है, जरा भी रेस्ट नहीं मिलता। तो है ना, आप काम कीजिए, आप ना थोड़ा सा आज रेस्ट कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ, तो वो भगवान कहते हैं फिर मैं रेस्ट करूंगा तो यहाँ पे कौन करेगा मेरा काम, है ना। तो वो कहता है कि मैं कुछ मिनटों के लिए ना मैं आपकी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, है ना, और आप जाके ना आराम कीजिए, क्योंकि आपके ना, आप खड़े होते होते मेरे मन में आ रहा है कि आपके पैरों में कितना दर्द होता होगा, आप इतने दिन भर खड़े रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे सामने कोई भी आए ना, है ना, उसके लिए तुम कोई रिएक्ट नहीं करोगे, उसके लिए कोई तुम, है ना, तुम बस सुनोगे, तुम बस देखोगे सुनोगे, लेकिन कोई अपना रिएक्शन नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, है ना। वो कहता है ठीक है भगवान, आप जाके आराम कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस यहाँ पे अभी ऐसे खड़ा रहने वाला हूँ। और हो जाता है, वो भगवान के पास वहां भगवान की जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। और एक वहां पे एक बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है। वो बिजनेसमैन आके क्या करता है, अपना जो पैसा है भगवान से सब याचना वगैरह करता है, भगवान से जो भी मांगना है मांग लेता है और उस दान पेटी में पैसे डाल देता है। और उस दान पेटी पे अपना जो पर्स है वहीं पे भूल जाता है और वो निकल जाता है वैसे ही। और उसके बाद एक गरीब आदमी आता है। गरीब आदमी भगवान से क्षमा याचना जो भी मांगना है अपनी प्रार्थना कर लेता है और क्या करता है, अपने पास जो भी कुछ सिक्के बचे हैं उस दान पेटी में वो डालता है और भगवान से अपनी आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना करता है कि धन संपत्ति आए, जो भी कुछ है उस तरीके से। और जब आंखें खोल के देखता है तो उसको वो दान पेटी पे वो पर्स नजर आती है। तो वो मन में सोचता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है क्या, ये भगवान ने मुझे ये दिया है क्या, क्योंकि आजू बाजू में तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो मैं हूँ, ये पर्स है और भगवान है, हम तीनों ही हैं और कोई नहीं है। तो वो थोड़ी देर राह देखता है कि कोई आए जिसका है वो ले जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है और वो उस पर्स को
लेके चला जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे आता है एक मर्चेंट नेवी वाला आदमी आ जाता है और वो मर्चेंट नेवी वाला आदमी आके वहाँ पे भगवान के सामने आके प्रार्थना कर रहा है और उसी समय होता क्या है, वो जो बिज़नेसमैन था, वो बिज़नेसमैन वहाँ पे आ जाता है और वो अपने पर्स वग़ैरह ढूँढने शुरू कर देता है। वो पूछने लगता है कि मेरे यहाँ पे पैसों का पर्स पड़ा था जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो वो मर्चेंट जो नेवी है वो जो वहाँ पे खड़ा है उसको पूछता है कि आपने देखा है क्या? तो वो कहता है कि नहीं मैं तो अभी-अभी आया हूँ, मुझे तो कोई पता नहीं इसके बारे में। तो वो तुरंत अभी वो बिज़नेसमैन है, उसकी पहचान भी बहुत अच्छे है, तो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस को बुला लेता है और वो जो मर्चेंट नेवी में है उसको गिरफ्तार करवाते हैं, उसको गिरफ्तार करवा के तो अभी ये सब कुछ होता है तो जो ये भगवान के रूप में जो ये खड़ा है, वो कहता है रुको, रुको, है ना? इसका कोई दोष नहीं है, इसने कुछ नहीं किया है। तो ये जो गरीब था, वो गरीब इसको उसके पैसे लेके गया था, तो इसने कुछ नहीं किया है ना? तो अभी क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे अपना मुख खोलता है, तो भगवान वहाँ से एकदम झटके से वहाँ से आ जाते हैं ना और उसको साइड में करके भगवान वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और भगवान उसको कहते हैं कि तुमने ये ऐसा क्यों किया? है ना? तो वो कह रहे थे भगवान यहाँ पे कितना गलत हो रहा था कि जिसने चोरी नहीं की तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रहे हैं, जो अच्छा आदमी है उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और जिसने चोरी करी है वो तो चला गया। तो ये तो ऐसे तुम्हारे दरबार में तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं उसको कि देखो, क्या है ना, जो वो बिज़नेसमैन आया था, उसने जो इतना पैसा छोड़ के गया है, उसकी ना अभी 2 दिन में मृत्यु होने वाली है और उसने ना कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। तो जब ये वो पर्स यहाँ पे छोड़ गया है ना, तो उसके जो पैसे हैं, उस पैसे से वो गरीब क्या होगा, उस गरीब को लाभ हो रहा है। तो उसको अज्ञात सुकृति मिल रही है उस बिज़नेसमैन को कि उसके जो पैसे उसने कमाए हैं, उसके पैसे से किसी को तो लाभ हो रहा है ना? किसी का तो भला हो रहा है। तो उस बिज़नेसमैन को वो क्या होगा, उसको वो अज्ञात सुकृति मिलेगी और यहाँ पे गरीब को धन की आवश्यकता है, तो उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। और ये जहाँ पे ये मर्चेंट नेवी वाला आदमी है ना, उसको ना आज क्या होने वाला था, आज ना समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और उस तूफान में क्या होगा, जो जहाज में जितने सारे लोग हैं ना, वो सारे मरने वाले हैं। लेकिन ये आज मैं इसको क्या करने वाला था, चोरी के सज़ा में इसको मैं आज लॉकअप में रखने वाला था। तो ये आज की रात लॉकअप में रहेगा तो उस जहाज के वहाँ पे जो सैलाब है, उस सैलाब से ही इसका बचाव होना था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इसको मेरे जो योजना है, मेरे प्लान में क्या किया, इंटरफेयर कर दिया। है ना? तो इस तरह से भगवान का है ना, हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे भक्त क्या देखता है? भक्त देखता है उसके पीछे भगवान की कोई योजना है, भगवान का उसमें हाथ है। भगवान ये हमारी शुद्धि के लिए, भगवान ये हमारी प्रगति के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह इस श्लोक में एक योगी को भगवान की कृपा को किस नजरिए से देखना चाहिए, इस भगवान के जो हमारे साथ जो कर्म घट रहे हैं उनको, इन कर्म को भगवान को किस तरह से समर्पित करना चाहिए, ऐसे इस श्लोकों का तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरे से जो कोई त्रुटियां हुई होगी तो प्रभु जी, माता जी मेरी त्रुटियों पे नजर डाले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने ये प्रेजेंट किया तीनों भी श्लोक और जो भी आपने कथा बताई, तो इट वाज वेरी नाइस। और जो गरुड़ जी का कैसे मतलब जो है, गरुड़ जी सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का जो उन्होंने घमंड तोड़ा था, तो भगवान कभी भी नहीं चाहते मेरे भक्त में कोई अहंकार बिल्कुल हो, बिल्कुल उनको कोई भी उन्हें ऐसा कुछ गलत भाव देखते हैं तो तुरंत उसको करेक्ट करते हैं।
तो ये एक हम लोग को उससे सीख मिलती है कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए ललायित रहते हैं और कैसे अपने भक्तों का चिंता करते हैं। और ये भी जो आपने कथा सुना है भगवान की जगह पे ले लेता है, तो कैसे हम लोग कितना भगवान के जो प्लानिंग है उसको गलत समझते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरा प्लानिंग अच्छा है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। कई बार हम लोग को लगता है अरे यार ये भक्त ने ऐसा बोला है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे लिए ये सही है तो मैं ये करता हूँ, अपना दिमाग लगाते हैं। बट वो जो है हमेशा जो प्लान है अपना, जैसे उस भक्त वो जो था काम करने वाला, वो कैसे मतलब उसका हर एक्शन जो था वो गलत था, भगवान के प्लान के विपरीत था। लेकिन वो उससे क्या अच्छा होने वाला था वो उसमें वो देख नहीं पा रहा था। वैसे हम लोग भी जो है हमारे लिए क्या अच्छा है, कभी कुछ हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है हम लोग उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अरे ये नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। तो हम लोग ऐसा कुछ प्लान करते हैं और उल्टा और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सीख हम लोग को इन दोनों कथाओं से मिलता है। तो थैंक यू माता जी। और इतना शुरुआत में इतना जो अच्छा आपने जो कीर्तन जो बच्चों से करा है, इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। तो आज का क्लास ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे वो ये कमेंट सुनने में जैसे आपने उसका सार बता दिया ना, वो सार सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके मुख से मैं श्रवण करूं प्रभु जी। बहुत सुंदर लग रहा है प्रभु जी सुनने में। बस आपका ही पॉइंट मैंने रिपीट किया माता जी। हरे कृष्णा। या किसी का कोई प्रश्न, या जया एंड एवरीबॉडी एल्स प्लीज बी रेडी। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं माता जी से। कोई कमेंट है कोई, या अच्छा लगा या कुछ हम लोगों को इसमें नया सीखने मिला तो प्लीज कमेंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। वामन लीला माता जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको बहुत ही अच्छा आज का क्लास था। और माता जी इतनी अच्छी से आप बताते हो कि मतलब सब कुछ क्लियर भी होता है और साथ ही साथ आपसे प्रश्न पूछने का भी आनंद आता है, क्योंकि आप इतने विस्तार से और अच्छे से समझाते हो कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये मतलब जो बोला गया है इसका मतलब अर्थ हम खुद समझते हैं और भी मतलब विस्तार से इसको समझना चाहते हैं, इसीलिए प्रश्न आते हैं माता जी। तो माता जी आपने जैसे गरुड़ का जो मतलब हनुमान जी की भक्ति मतलब जो बताई थी, ये हमने कई बार सुना है। तो इसमें आपने जैसे बताया था कि जब भगवान के भक्त को अहंकार आता है उसको भी भगवान तोड़ते हैं। सिर्फ हम ये जानते हैं कि न सिर्फ कि मतलब भौतिक लोगों का भगवान घमंड तोड़ सकते हैं, बल्कि कभी-कभी भक्त को भी जब अहंकार आता है, उसमें हम ये सीख सकते हैं उसको भी भगवान तोड़ते हैं, जैसे आपने हमें बताया। तो माता जी मेरा प्रश्न ये था कि क्या मतलब बड़े-बड़े भगवान के भक्तों को भी अहंकार आ सकता है? ये एक प्रश्न था, क्योंकि आपने जैसे बताया कि फिर उसकी उसी की वजह से ही हनुमान जी की प्रस्तुति करवाई कि कैसे वे सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। तो ये प्रश्न आता है कि मतलब भगवान के भक्त होने के बावजूद, भगवान का भक्त होके भी अहंकार आ सकता है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, ये अहंकार हम सभी में है ना। ये क्या है ना, ये अहंकार ये ना हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वभाव है, हमारा वो क्या है, हमने उसको अपने जन्म से हमने पाल के रखा है। जैसे हम भक्ति में भी आते हैं, जैसे आपने पूछा कि भक्तों में भी आ सकता है क्या? तो जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो जैसे हमने जब 16 माला शुरू करा, फिर 16 माला से हम 64 माला पे यदि आ गए, तो हमारे अंदर ना वो अहंकार शुरू हो जाता है कि अरे मेरी तो 64 माला होती है। हम दूसरे को पूछते तुम्हारी माला कितनी होती है? अच्छा, तो हमारे मन में आता है अरे मैं तो इससे ज़्यादा माला करता हूँ। और तुम सुबह कितने बजे उठते हो? मैं तो सुबह 4 बजे मंगल आरती में उठता हूँ, है ना? मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो हमारे अंदर ना हम दूसरे को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं माता जी, कि ये भक्तों के साथ भी होता है। तो ऐसे होता है तो भगवान वहाँ पे बराबर अपनी लाठी चला देते हैं,
है ना। भगवान बराबर हमारे अहंकार को तोड़ते हैं माता जी। तो ये भक्तों के साथ भी माता जी ये होता है। हम सब कभी-कभी ये भी होता है कि अरे मैं तो इससे ज़्यादा सेवा करता हूँ, अरे मैं तो इससे ज़्यादा मंदिर में है ना, मेरा मेरा सबसे मेन रोल रहता है। पर प्रभु जी मुझे ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, मेरे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये भी सारे अहंकार है। तो जब ये ऐसे अहंकार आए तो हमें बस यही हमेशा सोचना है ना कि क्या है, मेरे नाम के आगे क्या है? देवी दासी, मैं दासी हूँ। मेरे नाम के आगे क्या है? दास, मैं दास हूँ। तो दास का काम क्या है? दास का काम है बस सेवा करना, है ना? दूसरा कुछ है ही नहीं। मैं दास हूँ और मुझे सेवा करनी है। तो हर जगह पे जब हम अपने आप को वो सेवा के माध्यम से दिखेंगे ना, तो वो हमारा अहंकार निकल जाएगा। हरे कृष्ण माता जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाई क्या माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल आप पूरी पूर्ण रूप से समर्थ हुई माता जी, पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से बल्कि आपने समझाया कि कैसे मतलब अहंकार आ सकता है भक्ति में भी या भक्तों के अंदर भी। तो इसी इसी की वजह से ये भगवान ने लीला करके दिखाई कि ऐसा होता होगा, तभी ये भगवान ने लीला अपने आप में ये हुई है। और माता जी इसमें एक और प्रश्न आता है जैसे इसी लीला में कि जैसे आपने जब बताए थे कि जब हनुमान आते हैं और जब वे देखते हैं सत्यभामा बैठी हुई हैं सीता माता की जगह पे, क्योंकि उनको अपनी सुंदरता का अहंकार था। हालाँकि वे भगवान की भक्त थी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि भगवान रुक्मिणी को कहने वाले थे कि आप सीता माता की जगह बैठ जाइए, तो वे कहती है कि उसमें मैं उनको क्यों बुलाऊँ और मैं ही उनकी जगह बैठ जाती हूँ ना, मैं भी इतनी सुंदर हूँ, सुंदरता का अहंकार था उनको। तो माता जी क्या इसमें मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मतलब जैसे एक भक्त का जैसे हर किसी का एक इंडिविजुअल मैंने सुना था इसमें इस्कॉन गुड़गांव के लेक्चर में कि इंडिविजुअल जर्नी है और किसी मतलब हम जैसे जब भक्ति करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये भक्त या ये पर्टिकुलर पर्सन उसके जितना परफेक्ट क्यों नहीं है या वो इतना करती है या वो इतना करता है। तो यहाँ पे क्या भगवान ये भी दिखा रहे हैं कि क्योंकि हनुमान देख के ही समझ जाते हैं कि ये तो सीता माता है ही नहीं। अगर वे सोच रही थी कि मतलब ये मोहित हो जाएँगे और ये भी सोचेंगे हनुमान को कोई भी मतलब उल्लू बन जाएँगे कि हाँ, मैं ही सीता हूँ। लेकिन ऐसा मतलब किसी को मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कोई भी एक भक्त दूसरी भक्त की जगह नहीं ले सकता। कितना भी उन्होंने सीता माता का भेष बनाया, लेकिन फिर भी वो पहचान में आ ही गई कि वो सीता माता नहीं है। तो मतलब इसमें क्या हम ये भी समझ सकते हैं माता जी, एक भक्त की जगह दूसरा कोई और नहीं ले सकता, रिप्लेसेबल नहीं है। हर भक्त अपने आप में यूनिक है और भगवान ने ही क्योंकि उसको वैसा बनाया है, तो क्या हमें ये भी समझना चाहिए माता जी और बल्कि उसमें रुक्मणी रुक्मणी को बोला गया था, फिर भी वे वहाँ भगवान ने भी सीता माता को बिठाने के लिए रुक्मणी को कहा था, तो भी हनुमान जी पहचान गए। तो क्या हमें ये समझना चाहिए माता जी के कि यूनिक है हर कोई, तो भी वो पहचान में आ जाएगा और भगवान के भक्तों को कोई या भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या इसमें हम समझ सकते हैं माता जी? माता जी, मैं तो सच में मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज़ माता जी थोड़ा-सा मुझे थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए कि भगवान में भगवान क्या करना चाह रहे हैं, ये मुझे यही समझ नहीं मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं नहीं समझ पा रही हूँ माता जी। जी, माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये ऐसे था कि जैसे जब सत्यभामा माता कोशिश करती हैं, वो भी मतलब हमने जैसे सुना कि भगवान की भक्ति है, हम सुन रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं ये सारे सत्यभामा और गरुड़ और सुदर्शन, ये नित्यम मतलब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जब इनको आदेश मिला है भगवान से कि आप ये करो, यानी कि उनको सत्यभामा को भगवान ने आदेश दिया था कि मैं रुक्मिणी को बुलाता हूँ और या आप ही रुक्मिणी को बुलाइए और सीता मैया की जगह पे वे बैठेंगी। लेकिन उन्होंने वो ना करके वो खुद बैठ गईं, क्योंकि वो भगवान की भक्त हैं लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की इंस्ट्रक्शन नहीं फ़ॉलो की और वो खुद बैठ गईं अपने अहंकार में ये समझ के कि मुझे हनुमान पहचान नहीं पाएँगे और मैं सीता माता जैसी ही लगूँगी क्योंकि मैं सीता माता हूँ या मैं सीता माता जैसी सुंदर दिख सकती हूँ, मेरा ऐसा भेष हनुमान को पता नहीं चलेगा। कि यहाँ पे उन्होंने भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया क्लियरली माता जी। तो उन्होंने अपना सुंदरता के अहंकार में ये काम किया, लेकिन फिर भी वे पकड़ी गई ना, वे लज्जित हो गई जैसे आपने कहा कि वे लज्जित हो गई। हनुमान ने पहचान लिया कि वे सीता माता नहीं थी। तो क्या इसमें हम ये समझ सकते हैं कि माता जी कोई एक भक्त परफेक्ट नहीं होता और कोई एक भक्त जो है
हर भक्त मतलब भगवान क्या यहाँ पे इस लीला में ये दिखाना चाहते हैं कि हर भक्त अपने आप में यूनिक है और कोई एक भक्त दूसरे भक्त के जितना परफेक्ट नहीं हो सकता। हर किसी को भगवान ने यूनिक बनाया है, तो हमको वो कोशिश नहीं करनी चाहिए कंपटीशन करने की और बस भगवान के इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने चाहिए। क्या हम इसमें से ये समझ सकते हैं माता जी? माता जी, जैसे रुक्मिणी माता, जब सत्यभामा माता जी कहती है कि उनको, वो रुक्मिणी को क्यों, मैं ही खुद कर लूंगी, है ना, वो रोल तो मैं ही खुद बन जाऊंगी, तो क्या है यहाँ पे वो अहंकार को प्रदर्शित करता है कि हाँ मेरे में भी वो सुंदरता है ना, मैं भी कर सकती हूँ, रुक्मिणी क्यों चाहिए, वो तो मैं भी खुद बन सकती हूँ। तो ये अहंकार की क्या है, परम लेवल है ना, परम सीमा है कि मैं भी तो उतनी सुंदर हूँ, मैं भी तो अपने आप को उतनी सुंदरता में मैं भी खरी उतर सकती हूँ। और जब वो वहां पे सीता माता का रूप धारण करके बैठ जाती है, तो हनुमान जी आके कहते हैं, हनुमान जी सत्यभामा जी को देख के भी कहते हैं कि प्रभु सीता माता कहाँ है। तो यहाँ पे सत्यभामा को होता है कि ये क्या है, कि मेरी सुंदरता भी फीकी है यहाँ पे, है ना, तो सीता माता का सौंदर्य मेरे से भी अलौकिक है ना, मेरे से भी वो उच्चतम है कि गरुड़ जी यहाँ पे, सॉरी हनुमान जी यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर पाए कि मैं सीता माता नहीं हूँ, मैं सीता माता की जिससे नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये जो अहंकार को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है ना, सत्यभामा के। तो भगवान यहाँ पे ये गुण यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं हनुमान जी द्वारा, कि हनुमान जी क्या बता रहे हैं कि तुमसे भी, है ना, सत्यभामा जी आपसे भी अधिक है वो, है ना, आपसे भी बढ़कर है वो। तो इसलिए हनुमान जी तो एक झटके में पहचान गए कि ये सीता माता है नहीं। तो ये गुण यहाँ पे दर्शाने की कोशिश हो रही है माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, थैंक यू। मतलब हम ये समझ सकते हैं ना कि को कितना भी वो कर ले, वो भले भी वो अपने सत्यभामा भी भगवान की भक्त होंगी, लेकिन वो सीता मैया को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो सीता माता भी या सब लोग भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन एक भक्त दूसरे भक्त को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट माता जी? जी माता जी, जी माता जी, हरे थैंक कृष्णा माता जी, माता जी, हरे अरे, कृष्ण। हरे आ, कृष्णा। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे बात रिप्लेसमेंट का नहीं है, यहाँ पे बात है कि अपने भक्त में भगवान अहंकार नहीं देख सकते, या कोई जो गलत एक क्या बोलते हैं व्यवहार है, गलत एटीट्यूड है, वो नहीं देख सकते। और जब सत्यभामा में देखा उन्होंने, गरुड़ जी में देखा, और सुदर्शन चक्र में देखा कि इनमें अहंकार आ गया है, तो उनको तोड़ना है वो, तो भगवान फिर ऐसा लीला रचते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सत्यभामा एक्चुअली हम लोग देखते हैं शी इज वेरी, मतलब थोड़ा पैशनेट रहती है एकदम हमेशा, और उनको बहुत मतलब थोड़ा सा घमंड जैसा रहता है कि मैं एकदम सुंदर हूँ। तो वो उनको उनको तोड़ना था उधर, और इसीलिए उन्होंने। और हनुमान तो क्या है, एक सिंपल दास है। और एक मैं ये बहुत अच्छा आपने सुना है माता जी, मैंने ये ओरिजिनली इनसे सुना था, सर्वभौम प्रभु से। वो बहुत अच्छा उन्होंने जोकिंगली सुनाया था। और वो हनुमान जी बोलते हैं, ये आपके बाजू में दासी कौन बैठी है, इसको हटाओ, बोला सीता मैया को बुलाओ। तो उसको इतना इंसल्ट फील होता है, अरे मतलब मैं क्या दासी लग रही हूँ, मैं इतनी दुनिया की सुंदर चीज फीलिंग, मतलब एक जो अहंकार था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। और सडनली ये कि हनुमान जी आके मेरे को बोल रहा है, अरे तुम ये कौन दासी को कौन बिठा बिठा के रखा है बगल में, उठाओ इसे और सीता मैया को बुलाओ। तो तुरंत उसका जो घमंड था वहां पे टूट गया। एंड भगवान ऐसा ये पास टाइम करते हैं, जब भी ऐसा कोई घमंड हमारे में आता है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो फिर भगवान फिर अपना चमत्कार दिखाते हैं फिर। सो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पास टाइम। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपी मन और प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर हाईलाइटिंग एंड एनलाइटिंग ऑन दिस पॉइंट। आपने बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स आप बताते हैं प्रभु जी के, हमें और भी समझ में मतलब समझने में मदद मिलती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी ये एडिशन करने के लिए कि जैसे भगवान ये पास टाइम जब तक करते नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता, और हमें हमेशा लगता होगा कि हमें लगता रहेगा कि हम ही सबसे बड़ी अच्छी सेवा करते हैं या हम जैसा और कोई नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भगवान के पास इतने मतलब हमसे भी ज्यादा और अच्छी सेवा करने वाले भी हैं, तो हमेशा ये लीलाएं याद करके हम हमेशा ऐसे मतलब मोटिवेट हो पाएंगे कि और भी अच्छे से हम उनको उनकी भक्ति करें या अपने आप को समर्पित करें। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया प्रभु जी। और ये जो जैसे आपने कहा ना कि दासी, जैसे हनुमान जी कहते हैं, तो ये सच में यही वर्ड है उसमें कि हनुमान जी उनको दासी नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन मैं मेरे मुख से वो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो शब्दों को टाल दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे नहीं, थैंक कृष्ण। यू माता जी। लेकिन एक्चुअली इसमें वो मूड जो था उनका ना, हनुमान जो मतलब भगवान जो घमंड तोड़ना चाहते थे, वो बहुत अच्छा इसमें रिप्रेजेंट होता है। वो जानबूझ के इसलिए वो बोलते हैं, यार ये दासी कौन है? तो इतना जो मतलब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, जैसे अभी जो मिस अमेरिका बनी है, उसको कोई बोले यार ये कौन भिखारी आ गई, तो कितना उसका घमंड टूट जाएगा उसको। ये तो पूरे त्रिलोक सुंदरी है एकदम सत्यभामा, उसको कितना बुरा लगा होगा, कितना अहंकार एक झटके में, ऐसा एक चुटकी में टक से उसका टूट गया। तो ये भगवान करवाना चाहते थे, और इसीलिए वो मतलब हनुमान जी को यूज करते हैं। और जो चक्र था उसको इतना घमंड था कि मेरे जैसा चक्र नहीं है, वो ऐसा दांत में भगवान हनुमान जी ने उसको पकड़ के रखा था। और फिर बाद में बोला ये मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ गया? ये ऐसा ऐसा मुंह से निकालते हैं, बोले ये देखो, ये मच्छर की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहा था, तो मैंने इसको पकड़ के रखा था, परेशान कर रहा था। और गरुड़ जी को भी जो उन्होंने बोला था, वो बोलते हैं कि वो मतलब पीछे पड़ता है। गरुड़ जी बोलते हैं, अरे चलो चलो चलो, बोलता है अरे नहीं बाबा तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो नहीं मानता। गरुड़ जी बोलता है अरे तुम कभी पहुंचोगे, मेरे जैसा फास्ट कोई नहीं है, अभी भगवान ने अभी बोला। बोलते हैं नहीं तुम चलो। वो नहीं मानता, तो पकड़ते हैं उसका एक टांग, उसको घुमा के ऐसे इतना दूर फेंकते हैं वो पानी में, तो समुद्र में गिर जाता है वो। और वो गरुड़ जी वापिस आते हैं और बोलते हैं अरे भगवान क्या करूं, मैं तो वो कितना बोल रहा था कि हनुमान जी को चलो चलो, आए नहीं। बोलते क्या बात कर रहे हो? बोलते वो तो आया भी और चला भी गया। तो गरुड़ जी को शौक लगता है, बोलते मैं इतना फास्ट गया उधर और इतना फास्ट वापिस आया, हनुमान जी आए भी और चले भी गए? बोलता हाँ चले गए। तो उसमें भी जो था गरुड़ जी का जो एक ये था अहंकार कि मेरे जैसा फास्ट कोई नहीं है। सच में है, ही इज वेरी फास्ट। तो लेकिन वो जो अहंकार था वो तोड़ना था उनको। तो ये पास टाइम जो है, भगवान ऐसा हम लोग को दिखाते हैं हम लोगों को। इसमें से यही सीख लेना है हम लोग, कि हम लोग को कभी भी अपने जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो भी पोजीशन है या जो कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा ये उपाधि है, मेरा वो उपाधि है। तो वो हमेशा कभी भी नहीं है। बस हम लोग को ये सोचना है, जैसे हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे भागवतम में, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, और मालिक जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं बस करना है, वो उनको उनका प्लान फॉलो करना है। वो प्लान नहीं नहीं नहीं, भगवान आपका प्लान अच्छा नहीं है, आप मेरा प्लान ले लो। तो वो नहीं करना है हम लोगों को। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। या सूरत माधव प्रभु वांट्स टू ऐड, उसके बाद फिर सुजाता का पॉइंट लेते हैं हम लोग। थैंक यू प्रभु। नहीं, बहुत ही अच्छा टर्निंग हुआ प्रभु। तो जस्ट अगर परमिशन है तो जस्ट हनुमान जी के बारे में एक और एक ऐसे एक पास टाइम है जो मैंने दामोदर देश में सुना था प्रभु। कैन आई शेयर प्रभु? या प्लीज प्लीज प्रभु। या तो जस्ट मैंने एक भक्त के मुख से सुना था। तो एक बार अयोध्या में जो थे राम जी के राम जी ने एक ये रखा था, कीर्तन का आयोजन किया था। मतलब ओपन स्पेस में था वो। तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए थे, नारद मुनि भी थे वहाँ पे, गंधर्व किन्नर। तो सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर करके, भजन गा के भगवान राम का। और सब लोगों का गा के होने के बाद तो लोगों को लगा कि अभी कार्यक्रम खत्म हुआ। तो तभी भगवान ने कहा, भगवान राम ने, कि नहीं नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ, मैंने जो सबसे अच्छा है वो आखिरी के लिए रखा है, बेस्ट फॉर द लास्ट। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, नारद मुनि सब, अरे और कौन बाकी है, मैंने तो गा लिया, ये सब किन्नर लोग से, गंधर्व लोग से, इतने अच्छे अच्छे सिंगर सबने तो गा लिया, अभी और कौन बाकी है। तो फिर देखा तो रामचंद्र भगवान जो थे हनुमान जी की तरह इशारा करने लगे। तो हनुमान जी को सरप्राइज हुआ, और बाकी सब लोग मतलब मन ही मन में सोचने लगे, भगवान ये क्या सोच रहे हैं। हनुमान जी और बेस्ट लास्ट फॉर द, मतलब बेस्ट फॉर द लास्ट, मतलब किसी को ऐसा नहीं लगा कि हनुमान जी सिंगर है। तो भगवान को ये थोड़ा समझ में आया, वो तो अंतर्यामी है। और जब उन्होंने देखा नारद मुनि को भी ऐसा लगा, रहे ये भगवान को क्या हुआ,
हनुमान जी को बेस्ट फॉर द लास्ट रखा है। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को गाना मतलब कीर्तन करने के लिए शुरू करने बोला। तो हनुमान जी तो भगवान के किसी भी आज्ञा का मना नहीं करते, तो क्योंकि भगवान की इच्छा थी उन्होंने गाना शुरू किया। और जैसे वो कीर्तन कर रहे थे, नारद मुनि ने अपना जो वीणा था वो साइड में एक पत्थर जैसा था उसके ऊपर रखा हुआ था। तो हनुमान जैसे कीर्तन करने लगे वो पत्थर भी पिघल गया, मतलब वो मेल्ट हुआ। और जैसे उन्होंने स्टॉप किया वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया पत्थर। तो क्या हुआ, तो जो वीणा थी नारद मुनि की, जब मेल्ट हुआ तभी वो पत्थर में ही हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें अटक गया। तो नारद मुनि को समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने हनुमान जी का मतलब ऑफेंस हुआ मेरा उनके प्रति, जब कि वो सिंग अच्छा कीर्तन नहीं करते। तो अभी उनको वहां से जल्दी निकलना था, लेकिन अभी वो पत्थर जो है, वो वीणा जो है, जब वो पत्थर वापस घट हुआ तो वीणा उसमें ये हो गया। तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर उन्हें भगवान से बोला कि प्लीज आप थोड़ा मदद कीजिए। तो भगवान ने बोला इसको तो मैंने नहीं पिघलाया, इसको किसने पिघलाया है, हनुमान जी से। अगर वो वापस कीर्तन करेंगे तो ही ये पत्थर वापस पिघल सकता है। तो वो फिर नारद मुनि उनसे वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आपका जो इतना शुद्ध नाम, आप इतना अच्छा शुद्ध कीर्तन कर रहे हैं, इसको वापस कीजिए ताकि मैं अपना वीणा ले सकूं। तो मतलब ये पूरा पास टाइम से हमको पता चलता है, मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा सेवा कर सकता हूँ या कुछ चीजें केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि भक्ता भगवान जो है, मतलब वो जैसे बोलते ना भावग्राही, तो भगवान को भाव चाहिए। जो मतलब रामचंद्र जी को, जो हनुमान जी जैसा भक्त उनका हमेशा तत्पर रहता है उनकी सेवा के लिए। तो ये एक शेयर करना था ब्रो। थैंक यू सो मच चांस देने के लिए, एंड थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा आपका क्लास था। दंडवत प्रणाम, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। बहुत थैंक सुंदर यू। कथा प्रभु जी, बहुत थैंक यू। सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पास टाइम है, ये भी सुना था मैंने ओरिजिनल, लेकिन वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आई थिंक मेरे को जहां तक याद आ रहा है ऐसा कुछ है कि जब नारद मुनि बोलते हैं तो हनुमान जी फिर मना करते हैं, फिर बाद में नहीं उनके वो आगे पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ है। मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो फिर बाद में लास्ट में फिर वो कीर्तन करते हैं, फिर जब पत्थर फिर पिघल जाता है तो फिर अपना बीना निकालते हैं उसमें से। तो मतलब वी कैन सी कि भगवान और हनुमान जी का जो मूड है एकदम परफेक्ट, एक जो वैष्णव का या एक सर्वेंट का जो मूड होना चाहिए वैसे है। उनमें कभी हम अहंकार नहीं देखते, हमेशा भगवान के सामने वो कैसे एक घुटना नीचे और एक पांव ऐसा, इज रेडी टू जंप, बोले आप बोला हुकुम करो क्या करना है। सो ऐसे भक्त को जो है हमेशा जो है भगवान के सामने, वैष्णव के सामने, अपने गुरु के सामने रेडी रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो और अहंकार उनमें कभी भी नहीं आता है। उनके जैसे वेद जानने वाला कोई नहीं है, उनके जैसा फास्ट कोई नहीं है, और उनके जैसा महान भक्त कोई नहीं। लेकिन वो कभी भी मतलब ही इज नेवर, वो अपना बोस्ट नहीं करते कि मैं ऐसा हूँ वैसा। तो बहुत मतलब एक सुपर बोलते हैं ना हम लोग, कैरेक्टर है वो ऐसा जिनसे हम लोग सबक ले सकते हैं हम लोग। तो थैंक यू सूरज माधव प्रभु फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्णा। आई थिंक ब्रजप्रिया माता जी को कुछ बोलना था, आई थिंक वी मिस्ड हर। ब्रजप्रिया माता जी नहीं है, ओके। देन सुजाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपका क्लास बहुत 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 सुंदर रहता है माता जी। और मेरे को दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि सत्यभामा को जो अहंकार आता है या घमंड आता है, तो ये भी मीन्स योग माया के मीन्स महामाया के अंदर आता है कि कैसे रहता है माता जी। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे आपने वो चोर का स्टोरी बताया, तो मेरा एक्चुअली नेटवर्क चला गया था वो टाइम पे, मैं पूरा सुन नहीं पा रही। तो एक्चुअली तो फिर भगवान का प्लान क्या था इसके पीछे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये जब हम अहंकार, ये जब हम सब गुणों का है ना, जो ये षड रिपु के जो गुण है, हम इनमें जब आ जाते हैं, है ना, तो ये भगवान के भक्तों के साथ जो भी कुछ होता है,
तो ये सब जो ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है, ये तो भगवान के पार्षद है, तो ये सारे योग माया के अंडर ही होते हैं, है ना? ये भगवान ही लीला कराते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है ना? तो मेरी समझ में तो यही आ रहा है माताजी। और आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि भगवान का प्लान क्या रहता है? तो जैसे वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकती हूँ क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस माता जी। तो जैसे वो बिज़नेसमैन आता है, तो बिज़नेसमैन की 2 दिन में ही मृत्यु होने वाली थी। तो मृत्यु के पश्चात उसने जो भी धन कमाया है ना? तो उसने कभी भक्ति नहीं करी है, कभी दान नहीं करा है, कभी पुण्य नहीं कमाया है। तो भगवान चाहते हैं कि एक अज्ञात सुकृति हो उससे, कि उसने जो वहाँ पे धन छोड़ा है, तो उसके धन से जो गरीब है वो लाभान्वित हो जाए। वो गरीब की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। उससे क्या होगा, उस धन का सदुपयोग होने से उस जो बिज़नेसमैन है, उसको वो अज्ञात सुकृति मिलेगी, आगे जाके उसको भक्ति में वो उसको कन्वर्ट कर देगा, है ना? तो ये अज्ञात सुकृति मिलने के लिए भगवान वो प्रयास करते हैं। भगवान उसके वो पर्स को वहाँ पे वो छोड़ देने की है ना, वो भगवान की तरफ से ही हो जाता है। फिर वो जो गरीब है, उस पैसों को लेके चला जाता है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और फिर जो मर्चेंट नेवी वाला आ जाता है वहाँ पे, तो उसकी उस दिन वहाँ पे जो समंदर में सैलाब आने वाला था, उस सैलाब में उसके जीव को उसकी जीवित हानि होने वाली थी। तो उसका बचाव करने के लिए, क्योंकि उस सैलाब में उस जिस जहाज़ में वो जाने वाला था, वो जहाज़ डूबने वाला था। तो भगवान प्रयोजन करते हैं कि आज ये चोरी के केस में ये पकड़ा जाए और ये आज एक दिन रात में लॉकअप में बंद हो जाए। तो क्या होगा, तो इसके वजह से उसका जो जहाज है, वो उसकी वो यात्रा है, वो यात्रा खंडित हो जाएगी और इसका प्राण बच जाएँगे, है ना? तो भगवान इस तरह से प्लानिंग करते हैं, है ना? हर घटना के पीछे भगवान का कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है। बस हम उसे समझ नहीं पाते माताजी। माताजी यही तात्पर्य था इस कथा का। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, मैं बस एक्चुअली एक पॉइंट में सोच रही थी, जब गोपी मीनल प्रभु जी वो सेकंड वाली लीला जो सूरत माधव प्रभु जी ने बताई, उसके बारे में प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से जैसे समझाया हमें सबको, कि कैसे मतलब हनुमान जी, जैसे प्रभु जी ने सूरत माता प्रभु जी ने जो लीला हमको बताया, उसपे प्रभु जी ने ये बताया कि कैसे हनुमान जी को कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के फिर भी। तो मतलब प्रभु जी मुझे उसमें ये एक छोटा-सा मतलब एडिशन कह लो या क्वेश्चन कह लो, ऐसा था कि ये समझने में मैं क्या ऐसे सही समझ रही हूँ प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं, दास हैं भगवान के, लेकिन उनमें जो वो हम इस लीला में जो सेकंड वाली लीला में हम ये देखते हैं कि जब भगवान हनुमान की तरफ इशारा करते हैं, अब तुम गाओगे, और वे भगवान की मतलब आज्ञा को मानते हैं और कभी उसका मतलब मना नहीं करते उससे। भगवान की आज्ञा पे हनुमान जी ने गाया, तो हम ये इसमें से ये सीख सकते हैं ना प्रभु जी, कि जो टैलेंट है मतलब हनुमान भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनमें वो गाने का भी टैलेंट है, वो हम देखते हैं। एक तो इतना मतलब इतना सब कुछ है होने के बावजूद भी उस वक़्त में घमंड रति मात्र भी नहीं है। क्या इसमें से हम ये समझ सकते हैं प्रभु जी के वो भी एक टैलेंट मुझे अभी पता चला इस लीला में से कि हनुमान जी में ये भी टैलेंट था। भगवान के भक्त सर्वगुण संपन्न होते हैं, उनमें वो टैलेंट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उनमें अहंकार नहीं होता। क्या इसमें से हम ये समझ सकते हैं? हरे कृष्ण गोविंद प्रभु जी, यू आर ऑन म्यूट। या हरे कृष्णा, या करेक्ट, हम लोग समझ सकते हैं। और यही एक्चुअली जो एक वैष्णव है उसका गुण है। एक वैष्णव जो है वो हिस मतलब सर्व गुण संपन्न होते हैं, लेकिन उनमें अहंकार, जो हमने 26 क्वालिटी देखी थी वैष्णव की, उसमें उनमें कभी भी अहंकार नहीं होता उनमें, मतलब कोई भी ये नहीं होता, त्रुटि नहीं होती उनमें, वैष्णवों में। तो वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ डिफेक्ट्स, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना है
सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग उसको समझते नहीं है, हम लोग कोई बताए भी तो नहीं समझते, हम लोग सोचते हैं नहीं हम लोग सही है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को, और फिर सेकंड स्टेप है उसको रेक्टिफाई करना कि ये अब है, जैसे अहंकार है तो वो एक दिन में या एक मिनट में नहीं जाएगा, वो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, अपने आप को अपने मन को मारते 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 जो है हम लोगों को ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा वो, तो ये हम लोग जो है ये समझ सकते हैं। ओके जी, हरे कृष्ण। जी माता जी प्रभु जी। आपको कुछ ऐड करना है? रामलीला माता जी। जी प्रभु जी, आपने जो बोला ना उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा याद आया प्रभु जी कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है, तो उसके बाद ना मैत्रेय मुनि आ जाते हैं धृतराष्ट्र के पास कि उसको धृतराष्ट्र को एक मौका मिल जाए क्योंकि आगे जो कुछ घटित होने वाला है, तो मैत्रेय मुनि जानते हैं उसके बारे में। तो वो आके धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि ये इतना बड़ा घटना हुई है, तो तुम इसको सुधार सकते हो, है ना? तुम पांडवों को लेके आओ, उनसे क्षमा याचना करो, है ना? उनको उनका राज्य दिला दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वहाँ पे दुर्योधन आ जाता है और मैत्रेय मुनि को उल्टा-सीधा कहने लग जाता है। मैत्रेय मुनि को कहता है कि आप लोग तो ना बस कि हमेशा आके हमारे पिताश्री का क्या करते हो ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हो, है ना? आप लोग हमेशा उन पांडवों के पक्ष में ही रहते हो। आप लोग तो पांडवों के ही प्रिय प्रिय बने फिरते हो, है ना? आप लोगों को मीन्स हमारे अंदर आप लोगों को सारे दोष ही नज़र आते हैं। तो ऐसे बुला-बुला कह के उनको कहता है कि आप चले जाइए, है ना? आप राज्य से निकल जाइए। क्योंकि आपको क्या है, आपको उन पांडवों के प्रति ही पड़ी है, आप हमारे बारे में तो ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं, है ना? तो आप अभी यहाँ से शीघ्र ही निकल जाइए। तो मैत्रेय मुनि ये पराशर मुनि के शिष्य है ना? तो पराशर जी के शिष्य और मैत्रेय मुनि के पिता के भी कौन थे? मुनि मित्रा और कौशा, ये ऐसे जो बहुत ही क्या कहते हैं ना तपस्वी के पुत्र है मैत्रेय मुनि। तो इनके अंदर भी वो बहुत ही है ना, उसके अंदर वो तेज था, उनके अंदर वो तपस्वी और उनका कैसे उनके पास वो सिद्धियाँ थी। और ये सब कुछ ना ये दुर्योधन को ये पता भी था, लेकिन ये अहंकार क्या होता है? अहंकार अपने आप को बहुत खुद सामने वाले से अपने आप को बहुत ही बढ़-चढ़ के मानता है। वो सामने वाले के उन गुणों को नज़रअंदाज कर देता है। तो ये मैत्रेय मुनि तब क्रोध में आके तब धृतराष्ट्र को श्राप देते हैं कि आज से 14 साल के बाद तुम्हारा एक पुत्र भी जीवित नहीं रहेगा। तुम्हारे पूरे ये तुम्हारा जो पूरा ये तुम्हारा शासन, तुम्हारा सिंहासन है पूरा अस्त-व्यस्त हो जाएगा, है ना? तुम्हारे एक पुत्र का मुख भी तुम देख नहीं पाओगे। तो ये भविष्यवाणी होती है, मैत्रेय मुनि शाप देके जाते हैं, फिर भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? कि पता है मैत्रेय मुनि इतने सिद्ध है, इतने तपस्वी है, फिर भी उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है कि मृत्यु अटल है। तो वैसे ही ना हमारे साथ भी होता है। हम भी सब लोग जानते हैं कि हमारी मृत्यु अटल है, लेकिन क्या करना है ना? बस मृत्यु अटल है पता है, लेकिन उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कैसे तो इस शॉर्ट पीरियड में कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएँ, क्या करना चाहिए, कितनी तीव्रता से करना चाहिए, ये तीव्रता हमारे अंदर नहीं हो पाती है। तो सच में हम लोग सभी ऐसे ही इस अज्ञान में रहते हैं। हरे कृष्णा, बस यही पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। मैं और एक चीज मुझे याद आ गया, सॉरी। उसमें हाँ, जो असुरी लोग हैं या जो जो दुर्योधन के टाइप मेंटेलिटी के लोग हैं, उनको कितना मतलब एक बार नहीं कई बार भगवान ने अपना विश्व रूप भी दिखाया। वो भगवान को पकड़ना चाहता था लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाया, फिर मैत्रेय मुनि का श्राप भी था, फिर भी समझ नहीं पाया। तो ऐसे जो लोग हैं उनको कितना भी बताओ वो कभी समझ नहीं पाते। तो एज ए वैष्णव हम लोगों को ये सीखना है कि अगर अगर हमारे अंदर कोई दोष है और कोई बता रहा है तो इमिडिएटली वी शुड कैच दैट पॉइंट। हाँ बाबा ये है तो आई हैव टू, ये नहीं कि बाबा ये तो प्रभु मेरे से जलता है, इसको कोई काम धंधा है नहीं, ये सब में खोट निकालते रहता है, ऐसे नहीं करना है। अगर कोई हमको बताता है तो इट इज लॉर्ड ओनली हु इज गाइडिंग अस, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनका हर एक भक्त उनके पास है। तो डायरेक्टली तो आके नहीं बताएंगे भाई तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। तो एज ए वैष्णवों के माध्यम से ही हम लोगों का हमारे अंदर त्रुटि बताते हैं
लेकिन दुर्योधन जैसा अगर मेंटेलिटी रहेगा, हम लोग को कितना ही बताओ, मैं तो अपना मन का ही करूंगा, आप अपना प्लान करो, मैं अपना प्लान करता हूँ। तो ये जो है वी हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। या और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, टीका टिप्पणी? ओके, अगर नहीं है तो विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका आज का लेक्चर हमेशा की तरह इट वाज वेरी वंडरफुल एंड काफी लोगों को अच्छा लगा, काफी प्रश्न आए, काफी कमेंट आए। सो थैंक यू वेरी मच माता जी, ऐसे ही आप जो है अपना क्लास देते रहिए और हम लोगों को आनंद से पूर्ण कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, हर ग्रेस वामन लीला माता जी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी तो को दंडवत